क्लास 12 में हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है? क्लास 12 में आ जाते हैं। क्लास 12 में हमने यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी तक क्लास 11 में पढ़ा था। क्लास 12 में हम यूनिट 6 आ जाए। ये दोनों बुक बिल्कुल एक ही है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके 11 और 12 करके दिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों पूरा एक ही बंडल है। ठीक है, आपको इन दोनों को एक ही से पढ़ना है। अब जैसे कि यूनिट 5 तक हमने पढ़ लिया था 11th में, अब यूनिट 6 से स्टार्ट करते हैं। अब यूनिट 5 में हमने कहाँ पे छोड़ा था? कनेक्ट करो। जब हम किसी चीज को कनेक्ट कर लेते हैं लास्ट से आगे वाले को, तो हमें चीजें समझ में आने लगती है। पर उसको वहीं छोड़ दोगे, आपको समझ में नहीं आएगा। वो वाला कंफ्यूजन, ये वाला कंफ्यूजन। ट्राई टू कनेक्ट ऑल द टर्म्स। यू नेवर कंफ्यूज्ड। ठीक है, आप कभी कंफ्यूज नहीं हो जाओगे अगर आपको कनेक्ट करने की आदत लग जाएगी। ठीक है, तो मेक अ हैबिट टू कनेक्टिंग द टर्म्स, सो यू नेवर कंफ्यूज्ड। तो यूनिट 6 में बात करते हैं। हमने यूनिट 5 में ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करी थी, ह्यूमन फिजियोलॉजी में प्लांट फिजियोलॉजी की बात की थी यूनिट 4 में। तो फिजियोलॉजी में वर्क एंड फंक्शन के बारे में बात। अब लाइफ कैसा है, ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा है, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में हमने जाना, और उसके वर्क एंड फंक्शन के बारे में जाना, ये लाइफ को मेंटेन रखने के बारे में जाना। अब कोई लाइफ अगर एक बार आ गई है, ठीक है, तो एक लाइफ वो कभी तो खत्म होगी। तो जब वो खत्म हो जाएगी तो उस लाइफ का जो स्पीसीज है वो कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। कंटिन्यू रखने के लिए कंटिन्यू को, ताकि वो स्पीसीज वो जिस जगह से आया है उसकी स्पीसीज को मेंटेन रखने के लिए हम रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि स्पीसीज जो जिस जगह का वो स्पीसीज है वो वापस से अपना एक अलग टर्म्स, एक नया लाइफ जनरेट करता है। ठीक है, एंड वो प्रोसेस रिप्रोडक्शन कहलाता है। एंड रिप्रोडक्शन में हमें टोटली बस इसी के बारे में जानना है कि एक लाइफ से दूसरा लाइफ, ठीक है, तो एक लाइफ से जब दूसरे लाइफ के हम बारे में बात करते हैं तो ये इसकी वजह से होता क्या है, इसका नीड क्या है? इसका नीड बस इतना ही है कि ताकि वो स्पीसीज जो है वो उस इन्वायरमेंट में कंटिन्यू रखे, वो लाइफ मेंटेन रहे। क्लियर? तो यूनिट 6 रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। यूनिट 6 में हमें सिर्फ इसके बारे में पढ़ना है। एंड कम टू द यूनिट 7। यूनिट 7 जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। अब कोई स्पीसीज है वो कौन से टर्म से लेकर आया है, वो कहाँ से है, वो कहीं से तो आया होगा। अब कोई प्लांट्स है, कोई प्लांट्स एनिमल्स को तो नहीं जन्म दे देगा, कोई एनिमल्स प्लांट्स को तो जन्म नहीं देगा। तो जब ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है जीन्स की वजह से, जिसमें जो जीन्स है वो वही जीन्स को आगे बढ़ाएगा और वो वही उसका स्पीसीज हो जाएगा। अब आम का पेड़ उगाते हैं, अमरूद तो नहीं फलता है ना उसमें, तो इसमें भी बिल्कुल यही है। तो इसीलिए हमें जेनेटिक्स और इवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। जेनेटिक्स और इवोल्यूशन में हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि आखिर जो स्पीसीज है वो कौन सी जगह से आई है। ठीक है, कोई भी जीन्स, सबके जीन्स अलग अलग होते हैं, सब सारी स्पीसीज के जीन्स अलग टाइप के हैं। सारा इसी 11 और 12 के बीच में ही पढ़ने वाले हो। कोई डॉग है तो वो डॉग क्यों है, वो बिल्ली क्यों नहीं है। ठीक है, ये सारा का सारा जो मैटर्स होता है ये इसी जीन की वजह से होता है। एंड इसी जीन को जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन कहा गया है। और जेनेटिक्स और इवोल्यूशन में हमें यही चीजें पढ़नी है। यूनिट 7 में हो गया। यूनिट 8 की बात करते हैं, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। अब कोई लाइफ है, एग्जैक्ट है, अब हमने नॉन लिविंग थिंग्स तो परचेज करी है तो वो भी खराब होता है, तो ये तो फिर लाइफ ही है। तो लाइफ अगर मेंटेन्ड होते होते अगर कहीं से कुछ डिफेक्ट आ रही है तो हमें उसके बारे में तो पढ़ना है। तो उसके बारे में जानने के लिए हमें यूनिट 8 पढ़ना है, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें ह्यूमन की हेल्थ और डिजीज के बारे में बात करेंगे और कैसे उसे हमें ठीक रखना है, ठीक करना चाहिए, क्या क्या हमें न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, इनकी बात हम यूनिट 8 में पढ़ेंगे, जिसमें 3 चैप्टर्स है, चैप्टर 8, 9, 10। 8 में हम टोटल ह्यूमन हेल्थ और उसकी डिजीज के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 9 में कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज हमें अप्लाई करनी चाहिए ताकि हमारे बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो पाए, है ना, वो डिजीज से हम जल्दी रिकवर हो जाए। तो ये सारा चैप्टर 9 में पढ़ना है। चैप्टर 10 में माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की बात करते हैं। तो ह्यूमन वेलफेयर का मतलब ही होता है, बिल्कुल घबराना नहीं कि इतना लंबा सा टॉपिक है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, तो ये कौन सा टॉपिक आ गया, मुझे बिल्कुल ही कंफ्यूजन हो रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ट्राई टू ऑलवेज कनेक्ट द टर्म्स, ऑलवेज मेक अ हैबिट, ट्राई टू ऑलवेज कनेक्ट द टर्म्स, यू नेवर गेट कंफ्यूज्ड। क्लियर? तो चैप्टर 10 में हमें उसी माइक्रोब्स के बारे में पढ़ना है जो प्रॉब्लम क्रिएट किया था उस ह्यूमन लाइफ में या फिर किसी भी लाइफ में। ठीक है, माइक्रोब्स क्या होता है? 2 तरीके के माइक्रोब्स होते हैं, गुड माइक्रोब्स होता है, बैड माइक्रोब्स होता है। जो बैड माइक्रोब्स होता है वो हमारे लाइफ के अगेंस्ट होता है, जो गुड माइक्रोब्स होता है वो हमारे लाइफ के लिए होता है, वो उसे प्रोटेक्ट करता है एंड उसे हम इम्यूनिटी बोलते हैं। क्लियर? जो प्रोटेक्ट करता है हमें उसे ही इम्यूनिटी बोला जाता है। जो हमारे लिए लड़ता है उन्हीं फौज को इम्यूनिटी बोलते हैं, है ना, कॉप्स बोलते हैं ना, जो हमें हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। जस्ट लाइक दैट, उन्हीं कॉप्स को हम इम्यूनिटी हमारी बॉडी में जो है हम उनको बोलते हैं। वो इम्यूनिटी इज आवर कॉप्स, आवर बॉडी टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द डिजीजेस।
क्लियर। सो इम्यूनिटी को हमें स्ट्रांग रखना है, वो यानी कि माइक्रोब्स को इतना, जो गुड माइक्रोब्स है हमारे बॉडी में, उनको स्ट्रांग करना है ताकि वो उस बीमारी से लड़ पाए और हमें बचा सके। क्लियर। तो और होता क्या है पता है आपको, जो डिजीज होता है, कहते हैं कि डिजीज हो गया, पर होता क्या है, जो बैड माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, वो अपनी मनमानी करते हैं हमारे बॉडी में, और हमारे बॉडी के अंदर जो ऑलरेडी गुड माइक्रोब्स है, यानी हमारे बॉडी के अंदर जो ऑलरेडी गुड माइक्रोब्स है, वो उस बैड माइक्रोब्स को आने नहीं देते। क्लियर। तो वो आने नहीं देते और वो आना चाहता है, तो वही लड़ाई हो जाती है। तो वहीं पे इम्यूनिटी काम करता है। वो अगर इम्यूनिटी हार जाएगा तो वो जो बैड माइक्रोब्स है वो हमारे बॉडी में घुस जाएगा, और जो गुड माइक्रोब्स अगर वो जीत गया तो वो भगा देगा, फिर हमें डिजीज नहीं होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अंदर से ऐसा फील होता है कि हमें फीवर है, बट होता नहीं है, वो वही लड़ाई चल रही होती है। जब जीतने लगता है गुड माइक्रोब्स तो हमें फील नहीं होता, जब हारने लगता है तो हमें फील होने लगता है, और जैसे पूरा हार जाता है तब फिर हम ऊपर से मेडिकेशंस लेते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। उस इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ही हम मेडिकेशंस लेते हैं, ताकि वो गुड माइक्रोब्स आए, ग्रो करे और स्ट्रांग हो, और वो उस बैड माइक्रोब से को वापस भगाए। ठीक है। और जब तक वो बैड माइक्रोब्स को भगा नहीं लेता, गुड माइक्रोब्स के लिए हम, गुड माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए, उसे स्ट्रांग करने के लिए हम मेडिकेशंस लेते रहते हैं, दवाइयां खाते रहते हैं। यही दो काम होता है, एक आता है, एक आने नहीं देता है। ठीक है। अगर आ गया है तो उसे भगा देता है, बस यही काम होता है जो बॉडी में चलता है, एंड उसी को हम ये डिजीज, मेडिकेशन एंड ऑल का बहुत सारा लोचा हम लोग झेलते हैं। और अगर जीत गया तो जी जाते हैं, हार गया तो चले जाते हैं। क्लियर। तो यही यूनिट 8 में हमें पढ़ना है। यूनिट 9 में बायोटेक्नोलॉजी आता है। यूनिट 9 में बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी एक नया टर्म है, यहाँ भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ट्राई टू कनेक्ट द टर्म्स। अब जो डिजीज है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि उसे कौन सा डिजीज हुआ है ना? तो हमें उसको डिटेक्ट करने के लिए कोई एप्लीकेशंस चाहिए ना, एप्लीकेशंस बनना चाहिए। तो वो एप्लीकेशंस, जब हमें कोई एप्लीकेशंस रेडी करना है, वो एप्लीकेशन उसको कैसे डिटेक्ट कर रहा है, बॉडी को किस वे में ले रहा है, तो इन सब को पढ़ना है। और इन सब की पढ़ाई के लिए हमारे पास ये टर्म आया है बायोटेक्नोलॉजी। बायो का मतलब होता है लाइफ, एंड टेक्नोलॉजी का मतलब होता है हमारा जो अभी साइंस, जैसे कि यहाँ इतना डेवलप हो रहा है, इतने सारे इक्विपमेंट्स बन रहे हैं, तो ये सारा ऑल एंड ऑल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के टर्म्स है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे टेक्निकली नाम टेक्नोलॉजी दे दिया है, बायो को टेक्नोलॉजी से ऐड कर दिया है। बायोलॉजी से बायोटेक्नोलॉजी बिल्कुल एक नया वर्ल्ड है, इट्स एन अनदर वर्ल्ड। ठीक है। तो हमें सिर्फ ये टॉपिक इसलिए पढ़ना है, और हमें जो क्लास 12 में पढ़ना है वो हमें सिर्फ और सिर्फ जस्ट एज ए इंट्रोडक्शन पढ़ना है, ताकि बायोटेक्नोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास क्लियर हो, और हमें बिल्कुल भी आगे जाके कंफ्यूजन ना हो कि ये बायोटेक्नोलॉजी है क्या। ठीक है। जो डॉक्टर्स होते हैं उन्हें भी इक्विपमेंट्स को हैंडल करने की ट्रेनिंग दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि उन्हें बॉडी के बारे में पता है, उन्हें इक्विपमेंट्स के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है ना, लेकिन उन्हें नॉलेज रखना पड़ेगा। अब सपोज दैट हमारे हाथ में फोन है, हम अपने बारे में जानते हैं, हम हमारे फोन के बारे में हम नहीं जानते, लेकिन हम धीरे धीरे जब फोन चलाने लगते हैं तो हम उस फोन के बारे में जानने लगते हैं, और हम उसे ट्राई करते हैं कि हम उसे समझे। जब आप उस टेक्नोलॉजी के बारे में समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि उसमें क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, उसमें क्या क्या काम है, उससे हम क्या काम कर सकते हैं। फिर आप उस टेक्नोलॉजी को अपने साथ कनेक्ट करते हो, वहां भी कनेक्शन काम आता है। तो हर जगह कनेक्शन है, जहाँ पे कनेक्टिविटी है वहीं पे काम बन रहा है, कनेक्टिविटी नहीं है काम नहीं होगा। ठीक है। तो आपको हमेशा यही ट्राई करना है, ट्राई टू कनेक्ट द टर्म्स, यू विल नेवर गेट कंफ्यूज। क्लियर। तो यहाँ पे भी बायोटेक्नोलॉजी आपको में सिर्फ और सिर्फ उसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना, उसके बारे में मीनिंग जाननी है, और कुछ नहीं है। क्योंकि बायोलॉजी से बिल्कुल एक अनदर वर्ल्ड है, एक अनदर दुनिया है। जो इक्विपमेंट्स, जिसे इंटरेस्ट होता है, इक्विपमेंट्स में इंटरेस्ट होता है, इसलिए मैंने आपको पहले ये बताया कि ऐसा नहीं कि बायोलॉजी हमने ले लिया और हमें सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ही बनना है। बहुत सारे लाइन है। हो सकता है कि आपको ऑपरेशन करने में मन ना लगे, आपको डर लगे, तो आप ऑपरेशन नहीं कर सकते, दैट मीन्स क्या, लेकिन आपको बायोलॉजी पढ़ने में मन लगता है, लेकिन आपको ऑपरेशन नहीं करना है, तो आपको डॉक्टर तो बिल्कुल नहीं बनना है। तो आपको क्या बनना है? तो इसी चीज में कंफ्यूजन, ये सारे कंफ्यूजन झेलने पड़ते हैं जो बायो के स्टूडेंट्स होते हैं। ये सारे कंफ्यूजन को मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगी। अगर आप इंस्टा पे देख रहे हो तो मैं इस रील में क्लियर करूंगी सारा कुछ। ठीक है। बायो सिर्फ डॉक्टर के लिए नहीं है, मेडिकल फील्ड इज वेरी बिग, बहुत बड़ा फील्ड है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है। आपने फाइनेंस डिपार्टमेंट भी देखा होगा। अब हॉस्पिटल्स रेडी हुआ है, पेशेंट्स है, तो पेशेंट्स, ऐसा तो नहीं है कि हर जगह फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट्स हो रही है, नहीं हो रही है ना। फाइनेंस डिपार्टमेंट है ना वहाँ पे, तो वहाँ पे कौन आएगा? मेडिकल फील्ड्स के तो बच्चे नहीं आएंगे वहाँ पे। वहाँ पे कौन से बच्चे आएंगे? वहाँ पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट के बच्चे आएंगे जो वहाँ के अकाउंट्स को संभाले। क्लियर। तो हर जगह का फील्ड है। अब कॉप्स जो होते हैं उनके साथ भी डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, उनके साथ भी फाइनेंस डिपार्टमेंट अवेलेबल होते हैं, उनके साथ भी बहुत सारे लोग अवेलेबल होते हैं। तो सब एक ही फील्ड के नहीं होते हैं।
तो जब हम कोई सब्जेक्ट लेते हैं तो हमारे दिमाग में बस एक ही चीज बिठा दिया जाता है कि हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या बनना है, बस वही चीज बनना है। बट उसे इंटरेस्ट क्या है, अगर आपको क्या इंटरेस्ट है, बायो में इंटरेस्ट है लेकिन बायो के कौन से फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, ये आपको तब पता चलेगा जब आप चीजों को जानोगे, उसको समझोगे, उसके बारे में पढ़ोगे, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि आपको एक्चुअली कौन से फील्ड में आपको इंटरेस्ट है। क्लियर? तो जब ये आप तभी समझोगे जब आप चीजों को समझोगे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड ट्राई टू ऑलवेज कनेक्ट द टर्म्स, मेक अ हैबिट टू कनेक्ट इट। कनेक्ट करो कि समझ में आएगा, बिल्कुल क्लियर, वो कट होगा, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। तो कंफ्यूजन वर्ड अपने दिमाग से निकाल दो, कहीं किसी चीज का कंफ्यूजन वर्ड अपनी डिक्शनरी से निकाल दो। कभी किसी चीज में डाउट्स, कंफ्यूजन वाली चीज कोई होती ही नहीं है। स्टार्ट करो, एक लाइन बनाओ, एंड करो, क्लियर होता है कोई भी चीज, कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। तो हमें बायोटेक्नोलॉजी में जो पढ़ना है वो सिर्फ एप्लीकेशंस पढ़ने हैं, उनके प्रिंसिपल्स के बारे में जानना है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। हमारा जो डिजीज है, अब हमें उसे डिटेक्ट करने के लिए हमें इक्विपमेंट्स चाहिए, वो इक्विपमेंट्स बनाने के लिए हमें एक नई दुनिया चाहिए। वो दुनिया जिसमें अगर किसी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हो गई है तो उस प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए एक नई दुनिया रेडी की गई है जिसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। और हमें बायोटेक्नोलॉजी क्लास 12 यूनिट 9 के चैप्टर में हमें पढ़ना है सिर्फ ये जानने के लिए कि बायोटेक्नोलॉजी के टर्म्स होते हैं, एंड डॉक्टर्स अगर हैं तो उन्हें भी इक्विपमेंट्स को हैंडल करना आना चाहिए ताकि वो पेशेंट को अच्छी तरीके से ट्रीट कर पाए। ठीक है, बहुत सारे केसेस आए थे लास्ट टर्म्स में कि जो डॉक्टर्स हैं वो इक्विपमेंट्स को ठीक किया, ऑपरेशन तो ठीक कर दिया, लेकिन जो इक्विपमेंट्स थे, मेडिकल इक्विपमेंट्स, वो उसके पेट में ही छोड़ दिया, ठीक है, उसके ऑर्गन्स में डिपॉजिट कर दिया, तो उससे और नए कॉम्प्लिकेशंस आने लगे। तो ऐसे प्रॉब्लम्स ना हो, इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी के टर्म्स को ऐड किया गया है। क्लियर? अगर कोई डॉक्टर्स को अगर पेशेंट की बॉडी के बारे में पता है तो पेशेंट को कोई इक्विपमेंट्स अगर ठीक कर रहा है तो उसकी बॉडी के बारे में भी पूरा नॉलेज होना चाहिए। क्लियर? तो इसलिए बायोटेक्नोलॉजी का टर्म यहाँ लाया गया, नहीं तो बायोटेक्नोलॉजी जो है ये एक अनदर वर्ल्ड है। ठीक है, तो जो इस लाइन में जाना चाहता है मेडिकल लाइन में रहेगा बट पेशेंट्स की बॉडी को फिर वो ठीक नहीं करेगा, यानी कि दैट मींस कि वो डॉक्टर नहीं बनेगा, वो एप्लीकेशंस पे ध्यान देगा। ठीक है, क्योंकि दो चीज एक साथ नहीं हो, ज्यादा अच्छी तरीके से नहीं हो सकता है। सो कम टू द इकोलॉजी। अब वो जो लाइफ है वो कहीं तो है, तो जिस जगह पे लाइफ है दैट मीन्स कि इकोलॉजी में हम बात करते हैं इन्वायरमेंट के बारे में, हमारे इकोसिस्टम्स के बारे में कि आखिर लाइफ कितनी सारी लाइफ, हमें सबके बारे में पता होना चाहिए। अब हम भी तो आंकड़े निकालते हैं कि इतने सारा पॉपुलेशन है, तो ये सब कहाँ किस चीज में पढ़ते हैं, इसी इकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो इकोलॉजी में हमें यही पढ़ना है कि इन्वायरमेंटल क्या है, हमारा जो वातावरण है, जब पानी में मछली रह रहा है तो पानी में जो मछली है तो उसमें उसका लाइफ कैसा रह रहा होगा, वो तैर रहा होगा, वो रुक रहा होगा, वो कैसा रह रहा होगा, तो उसे पता होना चाहिए। आकाश में चिड़िया उड़ रही है तो क्या जमीन पे वो नहीं आती है? वो आती है। तो ये सब कुछ जानना है, तो हम इकोलॉजी इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हमें ओवरऑल नॉलेज हो। तो ओवरऑल हमने 11 पढ़ा और हमने ओवरऑल 12 पढ़ा। टोटल यूनिट 10, टोटल 10 यूनिट्स थे, 11 और 12 दोनों को मिक्स करके, एंड हमें टोटली बस यही पढ़ना। लास्ट में हम कंक्लूजन देते हैं कि हमें लाइफ के बारे में पढ़ना है, कितने तरीके के लाइफ होते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना है, उनका शेप कैसा होता है, उनके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अब उनके क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ने के कितने तरीके के लाइफ होते हैं, है ना। प्लांट्स के टाइप के होते हैं, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम जैसा हमने पढ़ा। फिर उसके बारे में पढ़ना है कि आखिर लाइफ कहाँ से स्टार्ट होती है, किसी भी एक सेल से स्टार्ट होती है। हमने ऐसे भी लाइफ देखे हैं जिनमें सिर्फ एक ही सेल होता है, जस्ट अमीबा, जैसे अमीबा होता है। कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जिसे हम देख भी नहीं सकते हैं, हमें उसके बारे में भी पढ़ना है। कोई एक सेल के सारा सेल एक टाइप का नहीं होता है, हर लाइफ में अलग अलग सेल होते हैं, और मीनिंग काम एक टाइप का होता है, पर जिस टाइप से बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, बॉडी का शेप होता है, उसी टाइप के सेल को भी उसमें रखा जाता है ना। तो उसी टाइप का सेल भी उसमें नॉट रखा जाता है, उसमें होता ही है, क्योंकि वो वैसा ही अडाप्ट करता है। जो जिस जगह पे रहता है, जैसा उसको एनवायरनमेंट मिलता है, वो वैसा ही चीजें अडाप्ट करता है। क्लियर? तो यही चीजें हैं। मछली जो है वो गिल से सांस लेती है, और ह्यूमन बींग्स, जो बचपन से हमें क्या सिखाया जाता था कि हम किससे सांस लेते हैं? नाक से सांस लेते हैं। पर जैसे जैसे हम आगे बढ़े, समझे, हमें समझ में आया हम किससे सांस लेते हैं। हम सांस ले, नॉस्ट्रल्स जो है वो सिर्फ एक मीडियम है ना, ब्रीदिंग का एक मीडियम है। सांस लेता कौन है? लंग्स, है ना। आखिर लंग्स का ही काम है ना ब्रीद करना, बस नॉस्ट्रल्स हमारा सिर्फ एक मीडियम है ताकि वो ऑक्सीजन जो है वो लंग्स ले पाए, है ना। अब हवा से हम सांस ले रहे हैं तो फिल्टर आउट कौन कर रहा है ना। तो जो ऑक्सीजन चाहिए वो लंग्स ले रहा है, ऑक्सीजन ही चाहिए हमारे बॉडी को सांस लेने के लिए, जीने के लिए, लाइफ के लिए। बाकी सारे गैसेस नहीं चाहिए, बाकी सारे गैसेस हार्मफुल है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे बॉडी से रिलीज होता है, तो वो भी नॉस्ट्रल से एक मीडियम है।
तो ये सारा कुछ हमें पढ़ना है एंड हमें यही कनेक्ट करना है। फिर जैसे हमने स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा, उसके क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ा, अब हम जानेंगे, जैसे सेल के बारे में जान गए कि सेल ही एक यूनिट है। अब जब हम स्ट्रक्चर्स के बारे में पूरा जान गए तो हम फिजियोलॉजी पे आते हैं, यानी जो सेल है उसका वर्क एंड फंक्शन क्या है, वो कैसे काम कर रहा है, हर एक पार्ट्स का, हर एक स्ट्रक्चर्स का कि क्या काम है, वो कैसे इवॉल्व करता है। तो उन सब के बारे में प्लांट के फिजियोलॉजी यानी ह्यूमन के फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। और फिर हम क्लास 12 में आ जाएंगे। क्लास 12 में हम फिर अब उस लाइफ को मेंटेन रखने के लिए, स्पीसीज को मेंटेन रखने के लिए यूनिट 6 रिप्रोडक्शन पढ़े, फिर जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के बारे में पढ़े कि वो कौन से स्पीसीज का है, उसमें कौन कौन से जीन अवेलेबल है, उसका इवोल्यूशन क्या है, इसके बारे में हम पढ़े। फिर यूनिट 8 में हम बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर के बारे में पढ़े कि अब कोई लाइफ है तो लाइफ में डिजीज भी है ना। डिजीज इसलिए है क्योंकि कहीं कोई चीज चल रही होती है तो वहां पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती है, कोई प्रॉब्लम्स भी आती है। अब कोई लाइफ एज इट इज तो नहीं रहेगा ना, एंड स्टार्टिंग से लेके एंड तक उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आती है, चेंजेस के साथ गुड चेंजेस के साथ साथ बैड चेंजेस भी आती है। तो गुड चेंजेस को हम लोग अडॉप्ट करते हैं, उसे रखते हैं, और बैड चेंजेस को हम लोग ठीक करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उससे हमें प्रॉब्लम होती है, सफोकेटेड होते हैं हम लोग। तो अगर हमारे अंदर कोई चीज या प्लांट्स में या एनिमल्स में डिजीजेस आ गई है तो उसके बारे में भी तो जानना है कि आखिर वो क्या है, किस वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके बारे में भी हमें जानना है। तो उसमें आ जाएगा ह्यूमन का हेल्थ, डिजीज, इसके बारे में हम यूनिट 8 बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर में पढ़ेंगे। फिर जो हमने अभी माइक्रोब्स के बारे में डिस्कस किया, गुड माइक्रोब्स, बैड माइक्रोब्स, तो ये इसलिए बताया मैंने आपको ताकि आप ये चैप्टर में कंफ्यूज ना हो। आगे जब ये चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम कंफ्यूज ना हो गुड माइक्रोब्स, बैड माइक्रोब्स के बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। यूनिट 9 में हमें बायोटेक्नोलॉजी आया क्योंकि अब डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए भी कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए, तो वो इक्विपमेंट्स बनता है बायोटेक्नोलॉजी के एक अनदर वर्ल्ड में, ठीक है। तो उसके बारे में भी हमें कुछ जानना है। इकोलॉजी, एक अब कोई लाइफ कहाँ रह रही है उसके बारे में भी जानना है कि अब ह्यूमन बींग्स जहाँ रह रही है उसके सराउंडिंग्स के बारे में भी तो जानेंगे ना। तो जब तक हम सराउंडिंग्स के बारे में नहीं जानेंगे हम उस सराउंडिंग्स को नहीं समझ पाएंगे, वो सराउंडिंग्स हमें नहीं समझ पाएगी। तो यहाँ पे भी कनेक्शन है, तो हर जगह कनेक्शन होगा ही होगा। हम उस कनेक्टिविटी को नहीं जानेंगे और नहीं समझेंगे तो हमारे जो इश्यूज हैं वो कभी सॉल्व नहीं होंगे। क्लियर? तो बस ऐसे हमारा ये क्लास 11 और क्लास 12 कंप्लीट हो जाता है। तो हमें जो पढ़ना है, बिल्कुल क्लास 11 की पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले आप ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। ट्रस्ट मी, दिस वीडियो इज गोना बी वेरी हेल्पफुल टू यू सो वेरी लॉन्ग अगो। आप बिल्कुल इस वीडियो को वॉच करो, अंडरस्टैंड करो, ध्यान से सुनो और समझो। ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है आगे चलकर। एज अ टेंस्ड में पढ़ाई नहीं होती, कोई भी चीज हम लर्निंग टाइम में चलते हैं तो टेंस्ड होके हम कुछ चीज सीख नहीं पाते हैं। हमें जब कुछ सीखना है तो जस्ट बी कूल, फ्रैंक, सब कुछ क्लियर होना चाहिए, कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इन्हीं सारी चीजों को मैं जस्ट ठीक करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है और मैं आगे भी बनाऊंगी। बस इन्हीं सब चीज को मैं ठीक करूंगी। तो अगर आप इस तरीके से सीखोगे तो जरूरी नहीं है कि जो मैंने आपको सिखाया आप सिर्फ वही सीखो। अगर आप चीजों को समझोगे तो आप खुद से नई चीजों को ग्रो कर पाओगे। वहीं से तो इन्वेंशन शुरू होता है। अगर आप रटा रटाया सीखोगे, बस उसी को लेके आगे बढ़ोगे तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। ट्राई टू ग्रो अप योरसेल्फ। इस तरीके से ग्रो करो कि आपके अंदर जो चीज है, आप जो चीजें और कनेक्ट कर सकते हो, कुछ और नया क्रिएट कर सकते हो, उसे क्रिएट करो। ठीक है? स्टडी का मतलब ऐसा नहीं होता कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें उसी चीजों को पढ़ना है और एग्जाम देना है और हमारे मार्क्स लेकर आना है। स्टडी इन चीजों में बंधा हुआ नहीं है। डू योर स्टडी बी फ्री, एकदम आजाद बनाओ आपकी स्टडी को, आपकी लर्निंग को एकदम फ्री करो। क्लियर? सो थैंक यू। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा एंड आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे एंड आगे जरूरत लगे तो शेयर भी करना। सो थैंक यू।